ये काफ़ी टाइम से बनाना चाहते थे, बनाया कुछ और, अभी भी कुछ और बनाना चाहते थे, बनाया है ये। तो फिल्म का जॉनर कोई नहीं होता, फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है। He is not just a brilliant filmmaker, but बहुत sharp businessman भी है। लाइन उनको बोली थी, मैं कहा सर आप आ गए हो ना तो हमारी फिल्म और भी बड़ी होगी। वो कहते नहीं, तुम्हारी फिल्म ही बड़ी थी, हम इसलिए आ गए। तो मेरे को नहीं पता था कि एक्शन मैं कभी करूँगी या कर पाऊँगी, तो वो साइड मैंने एक्सप्लोर की। भाजी एक क्वेश्चन, जब भी गिप्पी पाजी का मैं इंटरव्यू करता हूँ कभी अकेले नहीं देते ये, और मैंने वो लोग ऐसे गिरते देखे हैं कि ख़त्म, बस दिमाग में यही था मैं, है ना, वो जो मैं होती है ना वो बंदे को मार देती है। सीरियस माहौल था और बहुत खुशनुमा और जज्बे वाला माहौल था। तो उसको मैंने कहानी सुना दी एंड नेक्स्ट डे तो जब हम उसको स्कूल से पिक करने गए तो उसकी टीचर ने हमें बोला कि ये छिंदा फिल्म कर रहा है, वो बहुत अच्छी है, इसने हमें कहानी सुनाई, इसने पूरे स्कूल में सुना दी जाके कहानी। हाँ, तो मुझे लगा, मैं कहा यार तू कैसा बंदा है, कैसा क्यों। नो डाउट जो लीड रोल होता है लड़के का, लड़के वो छत होते हैं किसी भी इमारत की, लेकिन उसके नीचे पिलर नहीं है ना तो वो खड़ी नहीं हो सकती कभी छत, वो गिर जाती है। मैं पूछूं आपसे, जो शोले पिक्चर थी उसके हीरो कौन थे? भाजी जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो आई वॉज कंपेल्ड कि मैं तुरंत जो है इसको रिव्यू करूं या तुरंत इसके बारे में कुछ बोलूं। आई वॉच्ड इट एंड मुझे लगा यार कि ये एक पंजाबी फिल्म नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ रीजनल फिल्म। देन व्हेन आई सी हियर देयर बिग नेम्स, गिप्पी ग्रेवाल इज ऑलरेडी देयर, करण जौहर, अदार पूनावाला, पूर्वा मेहता, सो आई थिंक दिस इज वन फिल्म विच इज टेकिंग पंजाबी सिनेमा टू अ न्यू लेवल। यू थिंक सो? सर जब बनाने लगे थे तो यही सोच के शुरू करी थी कि क्योंकि पिछले कितने दिनों से हम बता ही रहे हैं कि ये फिल्म तो 2016 में शुरू करनी थी। सो करते करते इतने लेट इसीलिए हुए हैं क्योंकि हर फिल्म का एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो इसको बनाने के लिए पैसा चाहिए था, कॉस्ट्यूम, जो सेट्स लगने थे, वो चीज़ें। लोगों को शायद लगता है कि जो फिल्में हैं वो सिर्फ आर्टिस्ट का ही पैसा, ऐसा नहीं है। ऐसी फिल्मों में बहुत पैसा चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे पास थी नहीं तब। तो वेट करी, अभी जाके बनाई है। अभी भी हमने मतलब जेन्युइनली बताऊं तो जो होना चाहिए था उससे बहुत ऊपर उठ के बनाई है कि यार कोई सोचते नहीं है कि फ़िल्म का मैथ क्या है। एक बड़ी फिल्म बनाते हैं, लेट्स सी उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या है, प्लस है माइनस है। बट टचवुड उसके बाद प्रोडक्ट इतना अच्छा बना तो धर्मा जुड़ गई हमारे साथ, तो करण जौहर जी, उनको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो अभी फिल्म और बड़ी हो गई है। तो हिंदी का पहले पूरा प्लान नहीं था, हमने डब ज़रूर करी थी बट हमें पता नहीं था कि हम रिलीज़ कैसे कर पाएंगे। तो उनकी वजह से, उनके आने से ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। एक और इसमें ऐड करूँगा, जब बाहुबली आई थी करण जौहर उसमें इन्वॉल्व हुए थे उस टाइम पे, मतलब ही इज़ नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर बट बहुत शार्प बिजनेसमैन भी हैं, बिकॉज उनको शायद हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली क्या करेगी, बट ही गॉट इन्वॉल्व एंड देन वी नो कि आज हम साउथ इंडस्ट्री। तो द सेम मुझे लगता है कि यहाँ पे भी उन्होंने प्रोडक्ट देखा और उन्हें लगा कि उनका बहुत, मैं कई बार बोलता हूँ, मैं क्या, क्योंकि हम इतना टाइम हम इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, हमें सब चीज़ें, हमारा एक माइंडसेट है, हमने वैसे की हैं, बट हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारा प्रोडक्ट इतनी बार देख लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये फिल्म ऐसे है वैसे है। जब कोई दूसरा देखता है तो वो बताता है। तो उस दिन भी मतलब जिस दिन उन्होंने देखा ये पूरे का पूरा, तो मैंने एक लाइन उनको बोली थी, मैं कहा सर आप आ गए हो ना तो हमारी फिल्म और भी बड़ी होगी। वो कहते नहीं, तुम्हारी फिल्म ही बड़ी थी, हम इसलिए आ गए। कहते ये इतनी बड़ी फिल्म बनाई है तुम्हें पता नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेरे दिल को छुई, तो लगता है कि बड़ा ही हो गया कुछ। ग्रेट। निवृत्त, अभी सिनेमा की बाउंड्रीज नहीं बची हैं, मतलब कंटेंट है तो फिल्म चल रही है, चाहे वो साउथ की है, नॉर्थ की है, इवन आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ का कंटेंट जो है लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा है तो चलेगा, मतलब कोई ये नहीं बचाया कि फलाना सुपरस्टार आएगा तो ही ओपनिंग मिलेगी या ऐसा कुछ होगा। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जो स्केल वाइज एंड एवरीथिंग वाइज, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई विल से बिगेस्ट पंजाबी फिल्म। तो हाउ डज इट फील कि आपको लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं फॉर्च्यून्स चेंज करेगी?
बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं और ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे कंटेंट का मैं हिस्सा बन पाई। ये कंटेंट अपने आप में इतना बड़ा है और ये फिल्म करते करते मैंने अपनी बहुत सारी साइड्स एक्सप्लोर की। जो सबसे बड़ी साइड थी जो मेरे को नहीं पता था कि एक्शन मैं कभी करूँगी या कर पाऊँगी, तो वो साइड मैंने एक्सप्लोर की। और बहुत ही डिफरेंट किरदार था, जिनका ये किरदार जिनसे ये इंस्पायर्ड है उनके जैसा बनना तो नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप इतना वो अटायर पहनते हैं, वो उस अटायर में इतना पावर है, इतना प्राउड है कि आप उन सब फीलिंग्स के साथ ओवरवेल्म फील करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी इलेटेड कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। गुरुप्रिया जी, एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करने को मिलता रहे जिसमें कुछ डिफरेंट दिखे, कि ऑडियंस भी शॉक हो जाए। आपने कॉमेडी बहुत की है, मतलब खूब हंसाया है, इमोशनल रोल्स भी बहुत की हैं, बट इस तरह का कैरेक्टर जब आया तो हाउ यू फेल्ट कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एंड करते हुए कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जैसे अभी बात चल रही थी कि आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करता है और बहुत सी नई चीज़ें उसको अपनी भी पता चलती हैं कि ये भी मेरे लिए पॉसिबल था। तो मैं इस कैरेक्टर में सिर्फ ये डिफरेंस एक फील करता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था थ्रिलर का भी पार्ट हो सकता हूँ मैं। इसमें इमोशन तो आएगा वो जो ड्रामा में चाहिए, लेकिन थ्रिलर मैंने कभी सोचा नहीं था कि थ्रिलर कभी मेरे लिए बना या मैं थ्रिलर के लिए बनाऊँ। तो इसमें वो जो कैरेक्टर है वो लोगों को एक नई डायमेंशन मेरी परफॉर्मेंस की देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने इस वेशभूषा में, इस एक्सप्रेशन में कभी नहीं देखा मुझे। या तो कॉमेडी करते देखा है या इमोशनल काम करते देखे। तो मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा जैसे अपने पंख फैला रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा कि अब पंजाबी सिनेमा आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि कंटेंट हमारे पास पहले भी बहुत ज़बरदस्त था, शुरू से अच्छी फिल्में हम बनाते आ रहे हैं, लेकिन कमी क्या थी? रीच। तो इस फिल्म में जो मुझे लगता है हम्बल मोशन पिक्चर का, गिप्पी का जो विजन था कि इस बार रीच को इतना बढ़ाया जाए। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कैरी ऑन जट्टा हमारी फिल्म आई थी, जो सबसे पहले वाली की बात कर रहा हूँ, बाद में तो सीरीज़ है। तो उसको देखा जाए तो वो जो वेलकम से कहीं कम फिल्म नहीं है। वेलकम कितनी बड़ी हिट फिल्म है, कैरी ऑन जट्टा अपने लेवल पे बहुत हिट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको और बड़ी होना चाहिए था, क्योंकि कंटेंट अच्छा था, रीच नहीं थी। रीच नहीं थी। लोगों ने देखी, आज सारी दुनिया ने देखी है, लेकिन किसी ने मोबाइल पे देखी, किसी ने लैपटॉप पे, तो किसी ने टीवी पे। टीवी पे इतने लोगों ने देखी है, कई बार मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें फोन करता हूँ, कैरी ऑन जट्टा चल रही होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर आदमी इसको थिएटर में ही देखे, जब फिल्म थिएटर के लिए बनती है। तो आई एम सो ग्लैड कि गिप्पी ने उस लेवल पे इसको बनाया, उस लेवल पे अभी जो धर्मा के साथ कोलैबोरेशन होगी, तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर देयर। भाजी, एक हर आर्टिस्ट के करियर में कुछ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ वो एज एन आर्टिस्ट भी आगे बढ़ता है और एज अ स्टारडम भी आगे बढ़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऋषि कपूर साहब जब यंग दौर में थे तो वो मोस्टली रंग बिरंगे स्वेटर पहन के डांस करते थे, बट जब वो सेकंड इनिंग्स में आए तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि यार ये बंदा ऐसा अग्निपथ का विलन भी बन सकता था, हमने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। या मान लो बच्चन साहब जैसे शुरू में रोल करते थे, बीच में एक स्लंप भी आया, बट देन जब वो केबीसी में आए और फिर जब मोहब्बतें में आए तो वी हैव सीन दी अदर साइड ऑफ कि यार मतलब ये तो शॉक हो गए। तो जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैंने बोला भी, मैं कहा यार मुझे तो लगा यार ये बंदा अब तक क्या कर रहा था कि क्योंकि मोस्टली आपकी जो एक इमेज रही है कि एज एन एंटरटेनर, कि भाई आप एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हो, आपकी पिक्चर बंदा जाएगा हंसता हुआ बाहर आएगा या फिर ठीक है थोड़ा बहुत रोलेगा, इमोशनल हो जाएगा। सो आपको लगा ये करते हुए कि भाई मतलब ये एज एन आर्टिस्ट मुझे एक अगले लेवल पे लेके गई, हालांकि फिल्म की सक्सेस के बाद चीज़ें और चेंज होंगी, बट एज एन आर्टिस्ट इसको करते हुए हाउ यू फेल्ट? सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी टाइम से बनाना चाहते थे, बनाया कुछ और, अभी भी कुछ और बनाना चाहते थे, बनाया है ये। रीज़न क्या है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ लेके जाऊं कि हिंदी सिनेमा के पास, बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास, कि आप इसको हिंदी में बना लीजिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में वैसे बड़े सब्जेक्ट बन ही रहे हैं, वैसी चीज़ें बन ही रही हैं। तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? आज हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है कि हमारा सब्जेक्ट है, हमारा रीजनल में बना है, अब वो हिंदी में भी आ रहा है, जैसे साउथ की फिल्में आई हैं। तो
तो अब उन्होंने भी आके कुछ बनाई नहीं उनकी, अब हमने पुष्पा देखी, KGF देखी, हमने तो हिंदी में ही देखी है। तो मुझे ये था कि हम बनाना बहुत टाइम से चाहते थे, ये नहीं है कि हमारा ये साइड है नहीं था या अभी पैदा हुआ है, ये शुरू से ही था। तो कुग्गी पाजी ने जो ये रोल किया है, तो कुग्गी पाजी ने तो मतलब जो उनकी स्टार्टिंग है तो उन्होंने बहुत सीरियस सब्जेक्ट से की थी। तो वो बहुत से ऐसे सीरियल्स थे जो उन्होंने शुरू में किए हैं जिनके मतलब लोग इनके फ़ैन थे उस चीज़ में, है ना, सबसे ज़्यादा। आफ्टर दैट रोज़ी रोटी के चक्कर में जब स्टेजेस शुरू हो गई तो पाजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब स्टेज पे एंकर सबसे बड़े यही थे, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी वाला एक ही बंदा खुद ही बातें कर रहा है, कोई था नहीं पंजाब में, इज़ द ओनली वन। तो वहाँ से शुरू हुए तो लोग वो चल पड़ा, फिल्में भी वैसे ही चल पड़ी। तो हमने तो बहुत अटेम्प्ट किए हैं, जैसे मैंने तो, लोग बोलते हैं कि एक्शन की फिल्में शायद अब बनने लगी हैं, मेरी तो मतलब दूसरी फिल्म थी, वो तीसरी मिर्ज़ा, तो वो लोगों को इतनी फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो बनाते बनाते मतलब फिल्म अच्छी नहीं बनी, तो लोगों ने बोला कि यार एक्शन चलेगा ही नहीं। मैंने फिर अटैम्प्ट किया, हमने फरार भी बनाई, हमने वॉर्निंग सब फिल्में बनाई। मतलब मुझे ऐसा होता है कि फ़िल्म का जॉनर कोई नहीं होता, फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है। अब मैं हर तरह की फ़िल्म देखता हूँ, तो ये साइड हमारी पहले से थी, बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो अभी थोड़े बहुत इकट्ठे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये फ़िल्म वर्क करेगी, तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे जो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी नहीं होंगी, और इंडस्ट्री की पूरी पैन इंडिया, ये ऐसी फिल्म आई नहीं कोई, मतलब हमारी हिस्ट्री को, सिख हिस्ट्री को तो किसी ने टच ही नहीं किया ऐसे। थोड़ा सा फिल्म के बारे में भी मैं चाहूंगा कि व्हाट इज द कैरेक्टर, क्योंकि बहुत से लोग उसमें कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि यार ये क्या है, किस बारे में है, बहुत कुछ को आइडिया है, कुछ को नहीं है। मैं तो सोचता हूँ अब ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा सस्पेंस बना हुआ है। वांट टू कीप इट सीक्रेट। हाँ, बस मैं हम ये बता देते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो एरा है, वो 1840 के आसपास का है, 39 के बाद का। तो आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद का समा है। बट फिल्म तो जो फिल्म में हरी सिंह नलुआ जी के टाइम से स्टार्टिंग है, तो वहाँ से सब कुछ चल रहा है, तो बाकी तो फिल्म में दिखाएंगे। मतलब कुल मिला के एक ऐसी कहानी जो अब तक हमने नहीं देखी। नहीं देखिए सर, एक नई कहानी। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी कैरेक्टर का ही नाम लें कि वो कौन था, क्या था। उसमें ये होता है कि कुछ अनसंग हीरोज़ भी रहते हैं जो सोसाइटी में थे, जिनका कभी जिक्र नहीं हुआ। तो लोग अब उन लोगों को स्क्रीन पे देखेंगे कि हाँ, ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे लोग, ऐसे गांव तब एग्जिस्ट करते थे जिनको हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पे उस एरा में हम लेके जाएंगे लोगों को। मेरी बात पे अब यकीन कीजिए, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप अपने आप को उसी गांव का हिस्सा महसूस करेंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा दिखेगा जो अब तक हमने नहीं देखा। और आई थिंक कहानियां ही अभी इन दिनों थोड़ा क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, सबसे बड़ा कहानी क्राइसिस मिलेगी कहानियों का आपको, ही। बहुत अच्छी कहानी मिलेगी। नहीं, एक्शन किया आपने जो आपको पहले करने का मौका नहीं मिला था, तो वो जो होता है कि अपना अंदर का एक गुस्सा होता है ना, हमें विलेंस इसलिए पसंद होते हैं कि वो जो करते हैं वो हम कर नहीं पाते। हालांकि ये विलेनस नहीं है, लेकिन एक्शन में मजा आया कि मतलब मार पीट रहे हैं यार, कि वैसे तो मौका मिलता नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्शन करके, और उसकी हमने प्रेपरेशन बहुत की थी। तो मुझे था कि जब तक हम सेट पे जाएं तब तक प्रिपेयर्ड हूँ, ना किसी का टाइम वेस्ट हो, और पूरी एनर्जी के साथ मैंने किया है, जब आप देखेंगे। और मुझे लगता है कि एक्शन से ज़्यादा चैलेंजिंग ये था, क्योंकि जब आप ऐसा किरदार करते हैं तो आप उसे कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ पेश करते हैं, वो सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है। बाकी आपको स्पेशल स्किल्स अपने रोल को इन्हांस करने के लिए जो चाहिए वो तो है कि हमने इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग और घोड़सवारी वो सारा कुछ सीखा है। उसके साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी था कि हम उसे ऑथेंटिसिटी के साथ पेश कर सकें। जी, इसमें और एक मेरा फेवरेट एक्टर है शिंदा। मैंने हौसला रख देखी थी, और मतलब इज़ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब मुझे लगा कि वो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, वो चीज़ मुझे उसमें देखी, मतलब वेरी एंटरटेनिंग एंड बहुत कन्विक्शन के साथ। तो बेटे को जब डायरेक्ट करना होता है और एक्टिंग करवानी होती है, तो कितना टफ होता है एक फादर के लिए। हाँ, मैंने देखो 2 फिल्में उसके साथ एज अ डायरेक्टर करी हैं। एक फ़िल्म थी अरदास करा, वो कुकी पाजी के साथ थी, उसकी पहली फ़िल्म थी, उसमें छोटा ही रोल था। तो वो तो हमने पता ही नहीं लगा कि कब शूट होगी। इस फिल्म के लिए क्या था कि इस फिल्म के लिए चिंदा ने प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा करी थी।
ये क्योंकि मैंने बता रहा हूँ जैसे कि बहुत पहले से हम फिल्म पे काम कर रहे थे, तो उसने कहानी मेरे से सुन ली थी। तो मैं एक बात बताऊँ कि जब वो छोटा होता था, यहाँ पढ़ता था, तो मैंने उसने बोला कि मुझे कहानी सुनाओ, ये मुझे फिल्म उसको, क्योंकि ऐसी फिल्में बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो इट्स लाइक जैसे इंग्लिश फिल्में अपनी लायन किंग, ये वो फिल्म का फॉर्मेट भी वैसा है, अगर देखोगे तो बच्चों को भी अच्छी लगेगी फिल्म। तो उसको मैंने कहानी सुना दी एंड नेक्स्ट डे तो जब हम उसको स्कूल से पिक करने गए तो उसकी टीचर ने हमें बोला कि ये छिंदा फिल्म कर रहा है, वो बहुत अच्छी है, इसने हमें कहानी सुनाई, इसने पूरे स्कूल में सुना दी जाके कहानी। हाँ, तो मुझे लगा, मैं कहा यार तू कैसा होता है? कहता क्यों? कहता मैंने उनको सुनाई, कहता सबको बहुत अच्छी लगी। मैं कहा स्कूल से थोड़ी सुनानी थी यार। तो ये तब से इसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो इसने इसके लिए मतलब पहले से ही हॉर्स राइडिंग सीख ली थी, जितने भी वो एक्शन के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सीखी। एंड आफ्टर दैट अभी पीछे गतका भी सीखा, क्योंकि मुझे था कि प्रॉपर उसके सीन्स वैसे शूट करने हैं। तो वो बहुत प्रिपेयर्ड था। इवन कि जब हम फिल्म भी एडिट कर रहे थे तो मेरे एडिटर ने भी मुझे बोला कि अगर एक्शन में किसी के सबसे क्लीन मूव्स आ रहे हैं तो वो छिंदा के है। तो ये शरारती है, बट सेट पे तो अच्छे से काम करता है, समझ के करता है कि क्या करना है, उसका पैशन है एक्चुअली, इसलिए ही वो करता है। हर ऐसा नहीं है कि मुझे ये फ़िल्म करनी है, मुझे वो फ़िल्म करनी है। छुट्टियों में कभी कभार साल 2 साल बाद कुछ कर लेता है। अब क्योंकि पापा डायरेक्ट कर रहे हैं और पापा की पिक्चर है, तो किसी दिन होता है कि यार नहीं पापा आज मूड नहीं आएगा? नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं बच्चे है। जिद करते हैं नहीं फादर से? ऐसा तो नहीं है, बट एक दिन हमारा शूट था रात को, निम्रत का, चंदा का और निकेतन का। तो वो बहुत टफ था, शूट ही टफ था। एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए, सबके लिए ये फिल्म ही टफ थी। हमने कभी ऐसा सब्जेक्ट किया नहीं था। और दूसरा क्या होता है, हमारे ऊपर जैसे बजट की तलवार लटक रही होती है, तो हमारे पास डेज़ कम थे। जो 10 दिन का काम होता है हमने 5 में करना होता है। तो उस दिन था वो, उस दिन ऐसे हो गया था कि एक्चुअली तो सभी थक गए थे, तो बट छिंदा करते करते उसकी ब्रेक आई, इनका शॉट चल पड़ा एंड वो सो गया। तो जब उसको उठाया तो सेट के जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तो वो भाग के गया, रेडी रूडी होके आया। तो मोंटी है तो वो मेरे पास आया, हमारा लड़का, इस सेट के पाजी अगर ऑफ ही कर दे तो अच्छा है, कि मतलब वो बहुत थक चुका है बट वो रेडी होके आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो फिर उस दिन हमने ऑफ कर दिया, नहीं तो बाकी तो रेगुलर ही करते थे सब। निम्रत ये बताइए, सीनियर लोग सेट पे रैगिंग कितनी करते हैं? मैंने देखा अभी दोनों जो है एकदम आपको कुछ ना कुछ चुटकियां ले रहे हैं। तो नहीं, वो तो यहाँ पे है क्योंकि सेट पे माहौल बहुत ही, जैसे कि हम वॉरियर्स की फिल्म कर रहे थे तो वहाँ पे माहौल भी ऐसा ही था। तो वो बहुत सीरियस माहौल था और बहुत खुशनुमा और जज्बे वाला माहौल था। पाजी एक क्वेश्चन, जब भी गिप्पी पाजी का मैं इंटरव्यू करता हूँ, कभी अकेले नहीं देते ये इंटरव्यू, इनके साथ हमेशा इनके एक्टर्स होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हीरोइन होगी, आप अक्सर इनके साथ होते हैं, या 3-4 जो इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले कर रहे हैं उस पिक्चर में, दे आर ऑलवेज देयर। सो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक सपोर्टिंग कास्ट एक जो होती है? कई बार हम कई इंडस्ट्रीज में एक्टर से सुनते हैं कि यार बड़ा मतलब हीरो की वैल्यू है सिर्फ, या हीरोइन की वैल्यू है और उसके बाद जो है नहीं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक सपोर्टिंग कास्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एंड क्या इनकी फिल्मों की सक्सेस का ये रीज़न है? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक इनर पावर होती है जब इन चीज़ों को समझ जाता है वो। अगर इसी गुमान में रहेगा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी बंदे की, कि यार बहुत मैंने वो लोग ऐसे गिरते देखे हैं कि ख़त्म, बस दिमाग में यही था मैं, है ना। वो जो मैं होती है ना, वो बंदे को मार देती है। नो डाउट जो लीड रोल होता है लड़के का, लड़के वो छत होते हैं किसी भी इमारत की, लेकिन उसके नीचे पिलर नहीं है ना, तो वो खड़ी नहीं हो सकती कभी छत, वो गिर जाती है। तो ऐसे ही है कि जो आप, मैं एग्जांपल एक छोटी सी मैं पूछूं आपसे, जो शोले पिक्चर थी उसके हीरो कौन थे? सिर्फ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, सारे ही वो थे। फिल्म बन जाती। बिल्कुल। उसमें सांबा भी नहीं होता तो भी पिक्चर का आज उतना मज़ा नहीं होता आपको, है ना। तो जो इस बात को समझ गया ना कि ये सबका अपना अपना किरदार है। फिल्म क्या है, एक छोटी सी दुनिया है ना, तो दुनिया किसी एक बंदे से तो चलती नहीं। ऐसे फिल्म है, एक छोटी दुनिया है, उसमें हर रंग के, हर किस्म के पात्र होने चाहिए। ये उनका एक प्लस पॉइंट है कि वो रिकग्नाइज करते हैं, वरना बनने के बाद तो वो अकेले भी आके इंटरव्यू कर देंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने फोड़ डाला, मैंने जो। लेकिन उनको पता है निम्रत जी बोलेंगी तो अपने
एंगल से बोलेंगी, मैं बोलूँगा मेरा पर्सपेक्टिव होगा। उन्होंने तो फिल्म सोची, बनाई, डायरेक्ट की, सब की है। मैं शायद अपना थॉट कोई नया लेके आऊँगा, निम्रत जी अपना नया थॉट लेके आएंगे। और भी हमारे साथ कई प्रिंस कंवलजीत होते हैं कई इंटरव्यूज में हमारे बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। वो अपना हैं, थॉट हमारे लेके आते इंटरव्यूज हैं। में रहे हैं वो। तो वो जो आपके साथ हमारी पिछले ऑडियंस है ना, इंटरव्यू में जिनके लिए हम ये इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ जानने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये पिक्चर को बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच पाजी। एंड आई थिंक यहाँ पे छत भी मजबूत लग रही है, पिलर भी मजबूत लग रहे हैं, एंड आई एम श्योर इट विल टेक सिनेमा फॉरवर्ड, नॉट इवन आई विल से पंजाबी सिनेमा, क्योंकि मुझे लगता है अब कोई ऐसी दीवार बची नहीं है, लैंग्वेज बाहर नहीं रही अभी कोई। it's always good cinema and Indian cinema, तो आई होप इट विल डू वेल। एंड इसके बाद आप और करण जौहर साहब खुद आए, यूपी पाजी अगली पिक्चर भी बनाओ, मैं पैसे लगाता हूँ। नहीं आप कहो ना कि अगला ऑफिस ही अपना मोहाली में बनाए, धर्मा के बगल में ऑफिस खुलवा दें हम्बल प्रोडक्शंस का। थैंक यू सो मच एंड कीप मेकिंग गुड सिनेमा, एंड पिक्चर देखेंगे और फिर आई होप अच्छा ही निकलेगा मुंह से। वाह जी वाह। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।